फरीदाबाद के सेक्टर 11 में हुड्डा मार्केट में मंगलवार शाम हुए बल्लू पहलवान हत्याकांड के तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच की 5 टीमें मामले की जांच में जुटी हुई है। बुधवार को सूरज भान और बल्लू के शव का पोस्टमार्टम किया गया। उसके शरीर से 25 गोलियां निकाली गई। पता चला है कि बल्लू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कपिल सांगवान उर्फ नंदू का खास था और गैंग के लिए कलेक्शन मनी बल्लू जुटाता था। सूत्रों के मुताबिक 2014 या 15 में कपिल सांगवान के जीजा सुनील उर्फ डॉक्टर की हत्या नजफगढ़ में स्थित बल्लू के ऑफिस में की गई थी। हत्या करवाई थी नजफगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महल ने। मंजीत महल और कपिल सांगवान जानी दुश्मन है। दोनों के बीच कई सालों से गैंग वॉर चल रही है। इस गैंग वॉर में कई लोगों की अर्थियां उठी हैं। खैर, उस दिन कपिल के जीजा की हत्या के वक्त बल्लू मौके पर ही मौजूद था और एकमात्र गवाह था। कोर्ट में बल्लू को गवाही देनी थी, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक बल्लू पहलवान गवाही से पीछे हट रहा था और उसने मंजीत महल के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया था, जिसके चलते नंदू उससे नाराज था। ऐसे में आशंका है कि विदेश में बैठे कपिल सांगवान ने ही बल्लू पहलवान की हत्या करवाई हो। बल्लू कपिल सांगवान के जीजा के मर्डर केस में एक लौता गवाह था। वहीं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मंजीत महल पर भी बल्लू के मर्डर का शक जताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीमें जगह जगह लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दिल्ली के नजफगढ़ स्थित दिनपुर निवासी बल्लू पहलवान की मंगलवार शाम जिम से बाहर निकलते समय 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने महज 8 सेकंड में बल्लू पर 25 से अधिक राउंड फायर किए। बल्लू करीब 1-1.5 घंटे पहले जिम में आया हुआ था। जैसे ही वह जिम से बाहर निकलकर सामने अपनी बुलेट बाइक पर बैठा, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ये पूरी वारदात एक बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सेक्टर 8 थाना पुलिस ने मृतक सूरज भान और बल्लू पहलवान की पत्नी रज्जो देवी के बयान पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रज्जो देवी का कहना है कि उसका पति करीब 6 महीने से उसकी ननंद बुद्धो देवी के YMCA स्थित नीलगिरी कैंपस में 5वीं मंजिल के फ्लैट में रह रहा था। मंगलवार को वह अपने पति से मिलने आई हुई थी। शाम के समय उसका पति बाइक लेकर जिम गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। सेक्टर 11 में जिम के बाहर जिस तरह बल्लू पहलवान की हत्या की गई, उसी अंदाज में 27 जून 2019 को प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या हुई थी। विकास अपने घर से निकलकर सेक्टर 9 स्थित जिम के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे थे। तभी हमलावरों ने दोनों तरफ से फायरिंग की। विकास चौधरी पर 12 से 15 गोलियां दागी गई थी। वह खुद गाड़ी चलाकर जिम में आए हुए थे। इसी तरह बल्लू पहलवान की हत्या कर दी गई। बल्लू करीब 8 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जेल में रहने के दौरान बल्लू की मुलाकात मंजीत महल से हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली पुलिस ने बल्लू को 2 साल के लिए तड़ीपार किया था, लेकिन बल्लू मंजीत महल के लोगों के संपर्क में था। इसकी जानकारी कपिल सांगवान गिरोह के लोगों को भी थी। इसके चलते हत्या की गई। फिलहाल पुलिस दोनों सूत्रों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो प्रथम दृष्टि से यही लगता है कि आरोपी ने बल्लू पहलवान की पूरी रेकी की होगी। बल्लू कहाँ जाता है, किससे मिलता है, पूरी जानकारी जुटाई गई होगी। आशंका है कि आरोपी बल्लू का YMCA स्थित उसके घर से ही पीछा कर रहे होंगे, साथ ही सही समय पाकर उस पर हमला किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों शूटर किसी दूसरे शहर से आए होंगे। पुलिस शूटरों की तलाश में दिल्ली NCR के थानों से भी संपर्क कर रही है। बताया जाता है कि बल्लू नजफगढ़ स्थित नगली वार्ड नंबर 34S से निगम पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। उसने एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से टिकट की मांग की थी। इसके लिए बाकायदा उसने अपने संबंधित क्षेत्र में कई बार रैली भी निकाली थी। सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार संबंधित उसके कई फोटो वीडियो अपलोड है। बल्लू नंदू गैंग के लिए काम करता था। उस पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज थे।
फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तो आगे जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।